हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट का जो हमारा टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बिजनेस के अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस होती हैं। बिजनेस जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, हमारी ज़्यादा होंगी। बिजनेस जितना ज़्यादा छोटा होगा उतनी ही नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन, सेल परचेज की एक्टिविटी, खर्चों की, इनकम की हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होंगी, कम होंगी। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो हम किसे कहेंगे? डॉक्यूमेंट इज़ अ मटेरियलाइज्ड फॉर्म, अ पेपर, अ बिल, अ चेक और समथिंग एनी मटेरियल फॉर्म डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो हम किसे कहते हैं? कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट है हमारा किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। सपोज हमने मार्केट से कोई गुड्स खरीदी है और उस गुड्स का जो हमारा बिल है, सपोज हमने परचून की दुकान से कुछ सामान खरीदा, रसोई का, किचन का, तो हमने उसका बिल बनवा लिया, तो वो आपके पास क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है। आपने किसी व्यक्ति को कोई चेक काट के दिया है तो वो चेक आपके लिए क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। आपने स्कूल में अपनी फ़ीस जो है वो डिपॉजिट कराई है, तो फीस डिपॉजिट कराने की एक रिसिप्ट, जिसको आप रसीद बोलते हो, वो आपको मिलेगी, तो वो भी हमारा क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऐसा रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट होता है जिसके बिहाफ पे आप अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स के अंदर क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। इसका मतलब जिन ट्रांजैक्शंस के सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, जिन ट्रांजैक्शंस के सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल होंगे, यानी कि जिनका कोई एविडेंस होगा, कोई सबूत होगा कोई कागज पत्र की फॉर्म में, तो उसी को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। अदरवाइज जिस बिजनेस की ट्रांजैक्शन का कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है कि हमने किसी के साथ कोई लेन देन किया, जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी को 10,000 रुपये दिए, हमने किसी कस्टमर को 10,000 का गुड्स बेचा, बट उसका कोई रिटर्न में कोई बिल नहीं है, कोई कस्टमर के से रिलेटेड, हमारी बिल पेमेंट से रिलेटेड कोई रिसिप्ट नहीं है, तो जिस ट्रांजैक्शन का कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस, कोई सबूत अवेलेबल नहीं होगा, उसको अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सोर्स डॉक्यूमेंट एक रिटन में ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एज अ एविडेंस की फॉर्म में क्या करता है, काम करता है, जिसके बिहाफ पे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो वो हमारे जो रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे, वो क्या कहलाते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। तो देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट। फर्स्ट वन इज कैश मीमो। कैश मीमो नाम से ही क्लियर है कि कैश मीमो हमारा किस लिए बनाया जाएगा। कैश मीमो हम बनाएंगे ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। कैश मीमो जो हमारा बनाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस के लिए ही बनाया जाएगा, कि बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन, जो भी ट्रांजैक्शंस, सेल परचेज की एक्टिविटी है, कोई एक्सपेंसेस आपने कैश में किया है, कोई इनकम आपके पास कैश में आई है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हमारी कैश में यानी कि नकद में होती हैं, यानी कि नगद लेन देन आपने पैसे का कर दिया या आपको मिल गए, तो उन ट्रांजैक्शंस के लिए कैश मीमो क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। जैसे मान लेते मेरी शॉप है, किसी भी टाइप के गुड्स की, सपोज इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप है, तो आप मेरी शॉप पे आए, आपने गुड्स खरीदा, आप मान लेते हैं आपने एक टीवी खरीदा, तो आपने नगद मुझे पैसे दे दिए टीवी खरीदने के बदले में, परचेज करने के बदले में, तो वहाँ पर आपको एक रिसिप्ट, रसीद सी होती है, एक बिल हम कह सकते हैं उसको। अगर आपने मुझे नगद पैसे दिए हैं तो उस रसीद को आप ना तो रिसिप्ट बोलोगे ना ही बिल बोलोगे, उस डॉक्यूमेंट को जिस पर कस्टमर का नाम, कमोडिटी यानी कि जो वस्तु आपको बेची गई है, कितनी क्वांटिटी में बेची गई है, कौन सी क्वालिटी की है, कितने रेट यानी कि कितने प्राइस की आपको बेची गई है,
तो ये सारी डिटेल उस डॉक्यूमेंट के अंदर होगी और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है हमारा कैश मेमो। तो कैश मेमो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर किया जाता है किस चीज़ के लिए, ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर। जो हमारा कैश मेमो है उसको कौन प्रिपेयर करेगा, सेलर प्रिपेयर करेगा। किस केस में, फॉर सेलिंग गुड्स इन कैश टू कस्टमर। इसका मतलब जब कोई भी दुकानदार मतलब जब कोई भी सेलर गुड्स को कैश में बेचेगा, नगद में बेचेगा कस्टमर को, किसी भी कस्टमर को, तो उस केस में ये जो कैश मेमो है वो कौन प्रिपेयर करेगा, सेलर प्रिपेयर करेगा। किसको देगा बना के, कस्टमर को बना के देगा। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो कस्टमर को दी जाती है और एक डुप्लीकेट कॉपी होती है, कार्बन पेपर रख के जो बीच में बनाई जाती है। तो जो डुप्लीकेट कॉपी है वो सेलर अपने पास रखता है और ओरिजिनल किसको दे देता है, कस्टमर को दे देता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कैश मेमो कहलाता है। अब बात आती है कि इस कैश मेमो के अंदर कौन कौन सी हमारी जो ट्रांजैक्शंस है वो शामिल की जाती हैं, कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर शामिल की जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नेम ऑफ द कस्टमर, इसके अंदर क्या आएगा हमारा, नेम ऑफ द कस्टमर। सेकंड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पर हमारे ये पॉइंट्स थे। इस टाइप की इंफॉर्मेशन किसके अंदर आती हैं, कैश मेमो के अंदर आती हैं। क्या क्या, किस नाम के कस्टमर को गुड्स जो है वो सेल किया गया, कितनी क्वांटिटी में गुड्स बेचा गया। सपोज आप नोटबुक खरीदने जाते हैं किसी बुक सेलर की शॉप पे, अगर आपने 1 डज़न खरीदी है तो 12 नोटबुक या 1 डज़न की फॉर्म में लिखी जाएंगी। अगर आपने 2 डज़न लिखी है तो 2 डज़न या उसको 24 भी आप लिख सकते हो। या जो नेचर ऑफ गुड्स है हमारी, किस टाइप की गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, कोई खाने पीने की गुड्स है, ठीक है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन सी तारीख को कस्टमर ने सेलर से वो गुड्स क्या किया था, परचेज किया था। अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कितने रुपए सेलर को रिसीव हुए हैं, क्योंकि कैश मेमो किस लिए बनाया जाता है, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। तो जो गुड्स हमारी कैश में क्या होंगी, सेल होंगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, कैश मेमो होता है। और कैश मेमो के अंदर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी क्या होती हैं, आती हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवॉइस या बिल। हमने कैश मेमो के बारे में बात करी, कैश मेमो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाता है। सेकंड जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा इनवॉइस या बिल। इनवॉइस या जो बिल होता है आपका वो बनाया जाता है ओनली फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओनली फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब जब गुड्स को सेलर के द्वारा किसी भी कस्टमर को उधार में बेचा जाएगा, तो जब आप गुड्स को उधार में क्या करोगे, सेल करोगे, तो उस केस में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, इनवॉइस या बिल प्रिपेयर करते हैं। जैसे आप किसी भी शॉप पे गए, आपने उधार में किसी सेलर से कोई गुड्स, कोई भी सामान जो है वो परचेज़ किया, तो दुकानदार जो आपको बिल बना के देगा
वो हमारा क्या कहलाता है, इनवॉइस या बिल कहलाता है। तो ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है हमारा, क्योंकि आजकल बिजनेसमैन की पॉलिसी जो है वो कैश और क्रेडिट दोनों में सेल करने की रहती है। अगर कोई बिजनेसमैन ये सोचे कि मैं सिर्फ कैश में ही गुड्स को सेल करूँगा तो उसके नंबर ऑफ कस्टमर उतने ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी एट अ टाइम नहीं बन पाती किसी भी गुड्स को कैश में परचेज करने की। तो इनवॉइस या बिल सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हम बनाते हैं। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है वही नेम ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर का नाम क्या होगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन सी तारीख को जो गुड्स है उधार में सेल किया गया था, टाइम पीरियड ऑफ पेमेंट, टाइम पीरियड ऑफ पेमेंट। जब गुड्स को उधार में बेचा जाएगा तो कस्टमर के द्वारा ये बात कही जाती है कि कितने समय के बाद वो सेलर को उस गुड्स की क्या करेगा, पेमेंट करेगा। जैसे 2 महीने के लिए उधार में गुड्स खरीदा, 4 महीने के लिए खरीदा, 1 महीने के लिए खरीदा, या 10 दिन के लिए उधार में गुड्स को क्या किया गया है, परचेज किया गया है। तो यहाँ पे अगर 2 महीने के लिए बिल बनाया गया है तो वो 2 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो भी इसके अंदर क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। बाकी इन्फॉर्मेशन सेम जो हम कैश मेमो के अंदर यूज़ करते थे, जैसे नेचर ऑफ गुड्स या क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, तो इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वो इनवॉइस या बिल के अंदर होती है। अब इन सोर्स डॉक्यूमेंट में एक थोड़ा सा फ़र्क और क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का भी ये यूज़ करते हैं। सपोज ये परफॉर्मा है हमारा, कैश मेमो या इनवॉइस बिल कुछ भी। अब आपने ये पढ़ लिया कि कस्टमर का नाम तो इसके अंदर हम मेंशन करते ही हैं, जो सेलर का नाम है वो भी इसके अंदर आना चाहिए। तो कोई भी हमारी कंपनी है, सपोज XYZ कंपनी है या फर्म है कोई भी, तो उसका जो नाम है वो हमारा ऑलरेडी उस इनवॉइस या बिल की जो एक तरीके से एक हम डायरी से छपवा लेते हैं ताकि उसमें से बिल काट कर हम कस्टमर को देते चले जाएंगे, तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर क्या होता है, हमारा मेंशन होता है। उसका जो सीरियल नंबर है वो हम डालते हैं 1 2 3 4। भाई आज की तारीख में अगर मान लो 20 ट्रांजैक्शन हो गई और कल पहली ट्रांजैक्शन 21 होगी, तो उसके ऊपर हम 21 क्या करेंगे, सीरियल नंबर में उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे ये था हमारा इनवॉइस और बिल। जैसे इसके अंदर यहाँ पर सीरियल नंबर होगा, राइट साइड में आपकी क्या होगी, डेट। यहाँ पर सीरियल नंबर और राइट साइड में हमारी क्या होती है, डेट होती है। उसके बाद यहाँ पर हमारी अमाउंट होगी, डिटेल में जो भी हमारी होगी, जो भी गुड्स आपने परचेज की है, जैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप डाल देते हैं उस गुड्स की व्याख्या। सपोज आपने 2 डज़न गुड्स खरीदी हैं, 2 डज़न नोटबुक खरीदी हैं, 4 बुक्स खरीदी हैं, 1 दर्जन आपने पेन खरीदा है, 1 मार्कर खरीदा है, 1 डस्टर खरीदा है, आपने स्टेशनरी का और कुछ सामान खरीदा है, तो उन सब की जो डिटेल है वो यहाँ पर हमारी मेंशन हो जाती है। उनके जो रेट है, रेट का मतलब क्या होगा, उनके जो प्राइस है वो हमारे मेंशन किए जाएंगे और उन सब का जो टोटल है हमारा वो यहाँ पर कर दिया जाता है और ये देखा जाता है कि जो हमारा टोटल बिल है वो कितनी अमाउंट का होगा। उसके बाद राइट साइड में सबसे नीचे जो हमारा सेल्स मैनेजर है उसके साइन होंगे और यहाँ पर जो है हमारा किसका नाम आता है, कस्टमर का नाम। लेफ्ट साइड में कस्टमर और राइट साइड में सेल्स मैनेजर का जो नाम है वो क्या करते हैं, हम इसके अंदर शामिल करते हैं। तो ये क्या था हमारा इनवॉइस या बिल।
अब थर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट आता है हमारा, दैट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है? जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई पैसे की पेमेंट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में आए या आपके पेरेंट्स आए, उन्होंने फीस जो है वो डिपॉजिट करवा दी और अकाउंटेंट ने आपको क्या किया, एक स्लिप जो है वो काट कर दे दी। जैसे एक पिंक से कलर की स्लिप आपको मिलती है स्कूल की तरफ से, तो वो क्या कहलाती है? रिसिप्ट कहलाती है। उस रिसिप्ट के अंदर भी हमारी वही टाइप की इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि पैसे पे करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, सपोज स्टूडेंट का नाम या फादर नेम या क्लास जो थी आपकी वो क्या थी। दूसरी बात, कौन सी तारीख को यानी कि कौन सी डेट को आपने वो फीस जो है वो क्या करवाई है, डिपॉजिट करवाई है, किस पर्पज से करवाई है। तो इस तरीके की जो हमारी रिसिप्ट है वो इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, कंटेन करती है। तो ये जो थी हमारी रिसिप्ट वो क्या थी, थर्ड टाइप का हमारा डॉक्यूमेंट थी, सोर्स डॉक्यूमेंट। ये जो रिसिप्ट है इसकी 2 कॉपीज होती हैं, एक होती है हमारी ओरिजिनल कॉपी और एक होती है हमारी डुप्लीकेट कॉपी। जो हमारी ओरिजिनल कॉपी है वो पैसे जो पे करने वाला व्यक्ति है उसको दी जाती है, और जो डुप्लीकेट कॉपी है जो मनी को रिसीव करने वाला होगा वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा। तो ये था हमारा आज का थर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसका नाम क्या है, हमारा रिसिप्ट है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे आप लोग अपनी फ़ीस जो है डिपॉजिट कराते हो और उसके बदले में आपको जो रिसिप्ट मिलती है वो एक डॉक्यूमेंट है, एविडेंस का आपके लिए क्या करता है, काम करता है कि आपने किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी व्यक्ति को इतने रुपए की इस तारीख को क्या की है, पेमेंट की है, क्योंकि वो रिसिप्ट आपकी क्या होती है, ऑथोराइज्ड होती है। तो ये था हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो हमारे बचे हुए सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या